सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातराद्वा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुणा वर्णालय परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाङ्मयी प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु कथा के आनंद श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आइए श्रीमद्भागवत के श्लोकों पर हमारा जो चिंतन चल रहा है उस पर पुनः उसी क्रम में हम लोग चिंतन करें। कल की कथा प्रसंग में वर्णन किया गया था कि शौनक जी ने प्रश्न किया है सूत जी से, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः पुत्र तैः सह। कि नारद जी तो प्रपंचातीत हैं, प्रपंच से रहित हैं और वो अस्थिर है, एक जगह नहीं टिकते हैं क्योंकि उनको दक्ष का श्राप है। तो दक्ष ने श्राप क्यों दिया? अपने पुत्रों को नष्ट समझा, जबकि नारद जी ने उनके पुत्रों को उपदेश देकर के और आध्यात्मिक मार्ग में लगाया। पर दक्ष जो है संसार में प्रवृत्त हैं, प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी हैं, इसलिए अपने पुत्रों को नष्ट समझा। सांसारिक व्यक्ति का बेटा यदि संत बन जाए तो अपने पुत्र को वह नष्ट समझता है, पर ऐसा नहीं है। नष्ट वह होता है, जीवन उसका नष्ट होता है जो मानव देह प्राप्त करके भी भगवान को ना प्राप्त कर सके, उसी का जो जीवन है वह नष्ट होता है। पर जो स्वार्थी है, संसारिक व्यक्ति है, प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनके समाज से, उनके वंश से पुत्रादि कोई संत बन जाए, निवृत्ति मार्गी बन जाए, तो उसको वह समझते हैं कि यह तो गया, यह नष्ट हो गया। और दक्ष ने श्राप दे दिया। सामर्थ्यशाली थे नारद जी, चाहते तो दक्ष को श्राप दे सकते थे, पर वह संत हैं। संत उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई, संत का स्वभाव होता है। एक संत जी थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में वह डाकू का रास्ता था, उस रास्ते में डाकू रहता था। वह संत किसी को भी मार देता था। लोगों ने मना किया कि महाराज इस रास्ते से मत जाओ, संत माने नहीं, चले गए। और स्वभावश उस दुष्ट ने संत का सामान छीन लिया और पत्थर से मारकर लहूलुहान कर दिया। अचेत अवस्था में
संत जी पड़े थे और गांव वाले आए, उनको मलम पट्टी की, दवाई दारू किया, स्वस्थ किया। कुछ दिन बाद पुनः संत जी, गर्मी का समय था, उसी रास्ते से पुनः लौट रहे थे तो किसी के कराहने की आवाज आई। पास में गए तो देखा वही व्यक्ति, वही डाकू था जिसने महात्मा को मारा था। वह तड़प रहा था प्यास के मारे और अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, प्यास लगी थी उसे। तो संत ने देखा, पास में गए महात्मा ने सोचा कि इसको मेरी जरूरत है, उसका सिर अपने गोद में रखा और कमंडल से उसके चेहरे पे छींटा मारा जल का और उसको जल पिलाया। वह मरना ही वाला था, जल प्राप्त हो गया तो जीवित हो गया। आँख खोल के देखा, अरे ये तो वही संत हैं जिसको मैंने पत्थर की चोट से लहूलुहान कर दिया था, मारा था। और वह उसको इतना पश्चाताप हुआ कि जिनको मैंने मारा, तकलीफ दी, और उसी ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और महात्मा के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि भगवान, मैं बड़ा दुष्ट आत्मा हूँ, आपको मैंने तकलीफ दी, मुझे मारा और आपने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। महात्मा ने कहा कि बेटा देखो, ऐसा नहीं है। फिर महाराज जी बोले, जो तुम हैं वही मैं हूँ, मैं जो हूँ वही तुम हो, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि यह तो जीवात्मा जो है उसमें कोई भेद नहीं। जैसे बोले हमारे एक शरीर के किसी अंग से दूसरे अंग को तकलीफ पहुंच जाए तो हम तकलीफ देने वाले अंग को काट करके फेंक नहीं देते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करते करते दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांत उसे कुचल देते हैं, काट देते हैं। तो क्या हम दांतों को दंडित करते हैं कि तुमने हमारी जीभ को क्यों काटा? दांतों को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे हैं। इसी तरह से बोले तुम में और हम में कोई भेद नहीं है। उसको सच्चा ज्ञान दिया महात्मा ने। कहने का तात्पर्य शिव जी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तो सूत जी से पूछा कि नारद जी तो अस्थिर है। फिर उन्होंने 7 दिन तक इतनी बृहद विस्तृत वाली भागवत की कथा कैसे सुनी और सनकादिकों के साथ उन नारद जी का संपर्क कहाँ हुआ, सत्संग कहाँ हुआ, कृपया करके बताइए। तो श्री सूत जी ने कहा कि इसके संबंध में मैं एक कथानक बताता हूँ। और सुकेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यम विचारे जा। मुझे प्रिय शिष्य समझ करके सुखदेव जी ने मुझे ये बात बताई थी। जो गुरु का प्रिय शिष्य होता है, प्रिय शिष्य कौन होता है गुरु का? जो आज्ञाकारी होता है और गुरु के आदर्शों का जो पालन करता है, और गुरु जो आदेश दे उसका अनुपालन करे अक्षर से, वही गुरु का प्रिय होता है। पिता का पुत्र होता है। अनेक पुत्र होते हैं, पर जो आज्ञाकारी
पुत्र होता उस पर पिता का विशेष स्नेह होता है। इसी तरह से आज्ञाकारी शिष्य के प्रति जो गुरुजन होते हैं गोपनीय से गोपनीय तत्व भी बता देते हैं, क्योंकि ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत, यही बात है। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के माध्यम से मैंने यह कथानक सुनी थी। और देखिए आप, व्यास जी ने जो है सूत जी को सभी पुराणों का ज्ञान दिया है, पर भागवत पुराण का ज्ञान जो है सूत जी को सुखदेव जी से प्राप्त हुआ है। और जब परीक्षित को सुखदेव जी सुखताल पर कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय सूत जी भी विराजमान थे और वहां सूत जी ने सुखदेव जी के मुखार बिंद से कथा श्रवण की। वही कहते हैं कि यह मैं अपनी ओर से नहीं सुना रहा हूँ, जो सुखदेव जी ने मुझे श्रवण कराया है वही आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार के समय है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग के लिए बद्रिक आश्रम जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में नारद जी को देखा। अब यहाँ देखिए, चारों ऋषि हैं, ये सत्संग के बहुत प्रेमी हैं, सत्संग का व्यसन है इनको, बिना सत्संग के नहीं रहते हैं। व्यसन उसे कहते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। किसी को शराब पीने का व्यसन हो जाए तो शराब के बिना वह नहीं रह सकता। किसी को तम्बाकू का व्यसन हो जाए तो तम्बाकू खाए बिना नहीं रह सकता। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का किसी को व्यसन हो जाए तो उसके बिना वह नहीं रह सकता। इसी तरह से सनकादिक जो हैं, सनकादिकों को कथा श्रवण करने का व्यसन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ रहे सनकादि भवानी, आशा वसन व्यसन यह नहीं, आशा वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति कथा होई तह सुनहि, रघुपति कथा होई तह सुनहि, कहाँ रहे सनकादि भवानी, कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ भट्ट संभव मुनि विज्ञान, जहाँ भट्ट संभव मुनि विज्ञान। तो सनकादिकों को कथा सुनने का व्यसन है, उसके बिना ये नहीं रहते हैं। तो सत्संग के लिए बद्रिक आश्रम जा रहे थे। यदि कहीं कथा सुनने को नहीं मिलती, कोई श्रोता नहीं मिलते हैं, तो एक भाई वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। इस तरह से तीनों कथा सुनते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। उन्होंने सनकादिक को देखा, नारद जी को देखा और नारद जी से पूछा, भगवान कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तम्। हे ब्रह्मन, आपका मुख कैसे कुबलाया हुआ है? आप कैसे चिंतातुर हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं? और आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ देखिए 4 वाक्य हैं
और ऋषि भी 4 हैं। तो एक ऋषि ने कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखन, आपका मुख कैसे कुमलाया हुआ। तो दूसरे ने कहा कुतश्चिंतातुरो भव, आप चिंतातुर कैसे हैं। तो तीसरे ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तब चौथे ने कहा कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हुआ। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जो है किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और उसका वह मिला हुआ धन हो जाए, उसी तरह से आप प्रतीत हो रहे हैं। आप तो आसक्ति से रहित हैं नारद जी, आपके लिए यह उचित नहीं है। तब नारद जी ने बताया कि मेरे चिंता का कारण मेरा स्वयं का दुख नहीं है। संत जो होते हैं अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, दूसरों के दुख से दुखित होते हैं। सांसारिक प्राणी अपने दुख से दुखित होते हैं, पर संत महापुरुष जो परोपकारी साधु हैं वो अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, दूसरों के दुख से दुखित होते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हमने जो संत की और नवनीत माखन की उपमा दी है, यह ठीक तो है। माखन को अग्नि के पास रख दो या धूप के पास रख दो तो वह पिघल जाता है, किंतु वह अपने ही ताप से द्रवीभूत होता है और संत अपने ताप से द्रवीभूत नहीं होते हैं। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन की तरह कोमल होता है। कोमल तो होता है पर माखन अपने ताप से द्रवित होता है और संत दूसरे के ताप से द्रवित होते हैं। इसका मतलब संत का हृदय जो है माखन से भी श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने कहा संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी कर कहा न जाना, कहा कभी कर कहा न जाना। निज परतापी द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख हेतु संत सुख दीना, पर दुख हेतु संत सुख दीना। इसलिए नारद जी अपने दुख से दुखित नहीं हैं, प्राणियों के दुख से दुखित। और उन्होंने बताया हम तो पृथ्वी में आता, मैं पृथ्वी में गया। क्यों? पृथ्वी सभी लोकों में श्रेष्ठ है ऐसा समझ करके मैं पृथ्वी लोक में गया, और वास्तव में पृथ्वी लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि है। कर्म करके व्यक्ति जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी यह मानव देह है। यह भारत भूमि में मानव देह प्राप्त हो जाए तो आप स्वर्ग जाना चाहो तो स्वर्ग मिल जाएगा, नरक जाना चाहो तो नरक मिल जाएगा, मुक्ति पाना चाहो तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवत धाम जाना चाहो तो भगवत धाम मिल जाएगा, और ईश्वर की प्राप्ति चाहो तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यह तो कल्प वृक्ष के समान है मानव देह, और यह भारत भूमि कर्म भूमि। इसी क्योंकि अब देखिए सारा विश्व ब्रह्मांड सारे 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में श्रीमद् भागवत में भारत भूमि की विशेष महिमा गाई गई है।
हमारी भारत भूमि के देवता हैं नर नारायण, और नारद जी इनके पुजारी हैं। देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, यदि हमारा पुण्य अवशिष्ट बचा हो तो उस पुण्य के बल से हमको भारत भूमि में मानव बना दो, ताकि वहाँ जाकर आपकी भक्ति करें और आपके लोक की प्राप्ति करें, आपकी प्राप्ति करें। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, मानव को भगवान ने कृपा करके भारत भूमि में जन्म दे दिया। तो यह कर्म भूमि है। भारत भूमि में ही भगवान के सभी अवतार हुए। 24 अवतार भगवान के हैं। 24 में अनंत अवतारों में 24 अवतार श्रेष्ठ हैं, 24 अवतारों में 10 अवतार श्रेष्ठ हैं, और 10 अवतारों में भी 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री राम और कृष्ण। जगत में श्री राम कृष्ण के मंदिर अधिक मिलेंगे आपको। श्री राम कृष्ण की उपासना ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि श्री राम और कृष्ण के द्वारा समाज का उपकार हुआ है, प्रजा की विशेष रूप से रक्षा हुई है। तो प्रजा समाज उसी को मानता है जो समाज की सेवा करता है। धनवान की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी है? बोले जो सेवावान है, जो समाज की सेवा करता, परोपकार करता है। परोपकार जो करता है उसी को स्मरण करता है समाज। तो श्री राम कृष्ण की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने अवतार काल में विशेष रूप से प्रजा की रक्षा की, अधर्मियों का नाश किया, धर्म की संस्थापना की और प्रजा का कल्याण किया, प्रजा की रक्षा की, उपकार किया। इसलिए श्री राम कृष्ण को हम विशेष पूजते हैं। तो भारतवर्ष में ही भगवान के अवतार होते हैं, विदेश में कहीं भगवान के अवतार नहीं हुए हैं। इसलिए भारत भूमि को उत्तम समझ करके, और नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी में गया, और पृथ्वी में भी तीर्थ में गया, क्योंकि मेरा विचार था, मेरा निश्चय था कि पृथ्वी में भी जो तीर्थ हैं, तीर्थों में धर्म अभी विराजमान है, धर्म अवशिष्ट है, विद्यमान है। वहाँ विशेष रूप से भगवान की आराधना होती है तीर्थों में। तो तीर्थों में कहाँ कहाँ घूमा? बोले पुष्कर गया, जहाँ ब्रह्मा जी की तपस्थली है, जहाँ उन्होंने तप किया, मंदिर। संसार में एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहाँ? पुष्कर में, और कहीं दूसरी जगह मंदिर नहीं। यज्ञ हवन में ब्रह्मा जी का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है, प्रतिष्ठा होती उनकी, पर मंदिर बना करके उनकी आराधना जो है पुष्कर में ही है, दूसरी जगह नहीं। क्यों? आपने वह शिव पुराण की कथा सुनी होगी कि ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया। जब क्या होता है कि मैं संक्षेप से ये प्रसंग श्रवण कराता हूँ। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और एक दूसरे को दोनों ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मेरी नाभि से उत्पन्न हुए, तुम मेरे पुत्रवत हो। तो दोनों में बड़प्पन को लेकर के युद्ध हो जाता है और अपने अपने अस्त्र शस्त्र, माहेश्वरज्वर और पाशुपत अस्त्र दोनों छोड़ देते हैं। तो उन जो दोनों अस्त्रों की अग्निज्वाला विश्व को नष्ट करने में सक्षम होने लगती है। तो उन अस्त्रों के तेज को शांत करने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में
प्रकट हो जाते हैं दोनों अस्त्रों के बीच में। तो जैसे 2 बल्ब 0 वाट के जल रहे हैं और दोनों के बीच में 1000 वाट का बल्ब जला दो आप, तो दोनों की जो ज्योति है, तेज है, मंद पड़ जाएगी। इसी तरह से भगवान शिव ज्योतिर्मय तेजमय स्तंभ के रूप में दोनों अस्त्रों के बीच में प्रकट हुए, तो दोनों अस्त्र जो है शांत हो गए। अब ब्रह्मा और विष्णु में यह विचार आया कि ये क्या चीज है, यह स्तंभ, इसका आदि अंत क्या है। तो शर्त ये लगी कि जो इसका आदि अंत खोज लेगा वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के और आकाश में गए ऊपर, उसका छोर पाने के लिए, अंत देखने के लिए, और विष्णु बाराह रूप लेकर के उसके नीचे गए, उसका आदि पाने के लिए। कई हजारों वर्ष घूमते रहे, उसका आदि अंत नहीं मिला, क्योंकि भगवान शिव अनादि है, उनका आदि अंत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी पुष्प को देखा और केतकी को अपना मित्र बनाया और कहा कि तुम गवाही देना विष्णु के समक्ष कि मैंने इस स्तंभ का, इस तेज का जो है अंत देख लिया। तो वही जो है ब्रह्मा ने कहा करके कि मैंने इसका अंत देख लिया। भाई कोई बात है तो कोई गवाह है, क्योंकि कोर्ट में भी बिना गवाह के बात सिद्ध नहीं होती है। गवाह के अभाव में वह बात रिजेक्ट हो जाती है और उसको निरस्त कर दिया, उस केस को निरस्त कर दिया जाता है कि इसका कोई गवाह नहीं है। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये केतकी गवाह, मैंने इसका अंत पा लिया, इसने देखा है। केतकी ने गवाही दे दी और भगवान शिव रुष्ट हो गए और ब्रह्मा को वहां श्राप दिया है कि तुम्हारे संसार में कहीं भी मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी को भी श्राप दिया है कि किसी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे तुम पूजा में। तो इसी वजह से संसार में ब्रह्मा कि मंदिर नहीं है, श्राप बस शिव ने श्राप दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इस कथा का तात्पर्य क्या है? यह कथा हमको संदेश देती है कि झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। झूठी गवाही देने से केतकी भी पूजा से विमुख हो गया। पूजा में वो सभी पुष्प लगाते हैं, केतकी का पुष्प शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ता। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्यक्ति वेद से रहित हो जाता है, लोक में प्रतिष्ठा से रहित हो जाता है। इस कथा से हमको यही संदेश मिलता है। ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना तो व्यक्ति को झूठी गवाही देना चाहिए। और अक्सर लोग जो है अपने प्रिय का प्रिय करने के लिए झूठी गवाही देते हैं। किसी का मर्डर हुआ और व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, पर उसका जो साथी होता है अपने साथी को प्रिय करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि एक दूसरे का स्वार्थ छुपा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए झूठी गवाही दे करके और पाप कर लेते हैं। और उस पाप का फल तो उसी को भोगना पड़ेगा जो झूठी गवाही देता है। इसलिए जो है ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना तो झूठी गवाही देना चाहिए। तो प्रभु कृपा से नारद जी कहते हैं कि मैं पुष्कर गया और पुष्कर प्रयाग गया जहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम है। काशी गया जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। गोदावरी गया, गोदावरी से नासिक गया मैं। हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार गया। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ है। श्रीरंगम गया,
सेतुबंध, रामेश्वर गया इत्यादि तीर्थों में घूमता हुआ मैंने कहीं भी मन को प्रसन्न करने वाला कोई भी जो है साधन नहीं देखा जिससे मन पवित्र हो जाए, मन में शांति मिले, ऐसा कोई साधन नहीं। कलयुग रूपी दावानल से सभी साधन भस्म हो गए, क्योंकि कलयुग जो है नहीं चाहता कि मेरे राज्य में रह कर के कोई पुण्यात्मा हो, पुण्य कर्म करे, वो कलयुग नहीं चाहता है। देखिए दावानल जो है, जो वन में लगती है उसको दावानल कहते हैं। अग्नि के भी कई प्रकार, कई नाम हैं। जो वन में लगती है उसको दावानल कहते हैं, और जो समुद्र के अंदर है उसको बड़वानल कहते हैं। भगवान शिव के नेत्रों से जो अग्नि निकली, शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक बार इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पर स्वयं भगवान शिव ही एक अलमस्त फकीर का वेश लेकर के वहां पड़े थे। दोनों ने उनको हटाना चाहा पर वो नहीं हटे। तो बृहस्पति तो समझ गए कि ये साक्षात शिव ही है, पर इंद्र ने कुपित होकर वज्र उठा लिया कि रास्ते से हटो और हमें बताओ। तो भगवान शिव के नेत्र से तेज निकला और इंद्र को भस्म करने के लिए वह अग्नि। तब बृहस्पति ने स्तुति की भगवान शिव की। तो भगवान शिव ने कहा आज से तुम्हारा जीव नाम पड़ जाएगा, क्योंकि इंद्र को जीवन दान दिया है। तो बृहस्पति की प्रार्थना से जो है भगवान शिव ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया, और वही बड़वानल के रूप में वहां जो है उस समुद्र के जल को सुखाते रहती है। समुद्र में नदियों का, बरसात का इतना जल जाता है, पर वह जल विश्व को डुबोता नहीं है। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं उल्लंघन करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बड़वानल है वह समुद्र के जल को वह खाते रहते, जलाते रहते, इसलिए तो बड़वानल। और हमारे पेट में जो है जठरानल होता है। हम जो भोजन करते हैं वह भोजन पचाने का काम जठरानल का। तब देखिए अग्नि के कैसे स्वरूप है। हमारे पेट के अंदर अग्नि, और वह अग्नि भोजन का पचाने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है। हमारे शरीर में जो ताप है वह अग्नि तत्व है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ होता है। तो कहते हैं कि कलयुग रूपी दावानल के द्वारा इस समय यह पृथ्वी जो है दुखित हो गई है। सभी साधनों को कलयुग ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यहाँ न तो सत्य है न तो तपस्या है। श्री नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैनो जीवा वराता यहाँ सत्य नहीं है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है, और प्राणी लोग केवल उदर भरने वाले हो गए हैं। उदर भरने वाले हो गए हैं, बराका बेचारे और बड़े कूटभाषी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं। और सत्यम नास्ति तपः शौचम, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। तो इस पर हम जो है कल के सत्संग में जो है विचार करेंगे इस श्लोक पर, क्योंकि इस श्लोक पर विशेष
हम लोग चिंतन करेंगे कि धर्म की ये सत्य, तप, शौच, दया आदि जो धार्मिक 4 चरण हैं, इस श्लोक में मानो तो नारद जी ने कहा कि धर्म रहित हो गई पृथ्वी, धर्म के 4 चरण नहीं है। इसका विचार हम कल की कथा प्रसंग में करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।